देश की राजनीति में एक बार फिर गरमाई है परंपरा और प्रतिष्ठा की बहस। गार्ड ऑफ ऑनर, जो सम्मान, अनुशासन और लोकतांत्रिक मर्यादा का प्रतीक माना जाता है, अब उसी गार्ड ऑफ ऑनर पर लग रही है रोक। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, लेकिन फैसले अलग अलग, सोच अलग अलग और अब सवाल भी अलग अलग। क्या बीजेपी शासित राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा अब परंपराओं पर भारी पड़ रही है? छत्तीसगढ़ में गार्ड ऑफ ऑनर पर लगी रोक क्या सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या इसके पीछे छुपा है राजनीतिक संदेश? इन्हीं सवालों पर आज न्यूज स्केल लाइव के प्रसंग वश में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा करेंगे विशेष चर्चा। देखते रहिए न्यूज स्केल लाइव। नमस्कार, प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज हम बात करेंगे राज्य सरकारों की, मतलब भाजपा सरकार, भाजपा के जो प्रदेश में राज्य सरकारें बनी हुई है उसको लेकर के। अगर बात की जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों ही प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव हैं, इसी तरह राजस्थान में भजनलाल शर्मा हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं और छत्तीसगढ़ में साय हैं। तो इन प्रदेशों के अंदर अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से विकास कार्यों की एक प्रतिस्पर्धा तो बनी हुई है। इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ नए आयाम पैदा करने के लिए भी इनमें कुछ न कुछ करने की एक प्रतिस्पर्धा ही कहा जा सकता है। और इसी के क्रम में अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में, मतलब 2 दिन पहले, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने वहाँ एक नई परिपाटी चालू करने का, नई परिपाटी का मतलब जो एक बहुत अंग्रेजों के समय से एक परिपाटी चल रही है, नियम भी है कि कोई भी डीजीपी, आईजी और मंत्री किसी जिला स्तर के कार्यक्रम में जाते हैं या जहाँ भी पहुँचते हैं तो वहाँ जिला स्तर पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है यानी कि एक जिस प्रकार की पुलिस व्यवस्था की गई है उसमें जो गार्ड ऑफ ऑनर की पद्धति बनी हुई है उसके तहत उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, सम्मान किया जाता है पुलिस के शस्त्रों के साथ। तो इसको लेकर के अब छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ये गार्ड ऑफ ऑनर की प्रणाली बंद कर दी जाएगी, बंद कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र में जाता है और अपने अधीन कर्मचारियों से ही वो सम्मानित होता है। मतलब अपने घर में अपने आप ही सम्मान प्राप्त करने की जो व्यवस्था पुलिस के अंग्रेजों के समय से चल रही थी, उस पर अब रोक लगा दी गई है। जरूरत इस बात की है कि इस तरह की रोक न केवल इन छत्तीसगढ़ में बल्कि अन्य प्रदेशों में भी की जानी चाहिए। उससे कारण क्या होता है? वैसे ही जहाँ देखा जाए सरकार के अंदर ये बात रहती है कि बजट कम है, पुलिस कर्मियों की नफरी कम है, थानों में पुलिस की नफरी कम है, और ऐसी स्थिति में जब मंत्री या पुलिस के जो प्रोटोकॉल में जो पुलिस के अधिकारी आते हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर देने की जब जरूरत पड़ती है या जब अधिकारी आते हैं दिए जाने की कार्रवाई अमल में आती है, मंत्री जी 4 घंटे लेट आएंगे लेकिन वो पुलिसकर्मी थाना छोड़ करके और वहाँ मंत्री जी के आगमन की प्रतीक्षा में गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए डाक बंगले में, सर्किट हाउस में या अमुक स्थान पर खड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुलिस में मामले दर्ज होते हैं या पुलिस के अंदर जिस प्रकार के भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर जिन पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी रहती है, उनको अन्य कार्यों में भी व्यस्त रहने की वजह से जो उनके प्रमुख दायित्व हैं लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, जांच से संबंधित, और उसके अंदर एक ढिलाई आ जाती है क्योंकि समय का अभाव रहता है।
तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है, जिसका अनुसरण पूरे देश के अंदर किया जाना चाहिए। बात करते हैं, ये तो होगी यहाँ की। राजस्थान की भी अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने अभी जयपुर में 3 करोड़ रुपए की एक पुस्तकालय मतलब स्थापित किए जाने की घोषणा की, वो भी प्रतिस्पर्धा में आता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो योगी जी हर हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में कई योजनाएं लाते हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए प्रमुखता से होती है। और मध्य प्रदेश में मोहन यादव योजनाएं भी लाते हैं। अभी मेट्रो, भोपाल में मेट्रो चली है, उसमें भी हालांकि विवाद हुआ था कि ये तो कांग्रेस के सरकार में ही जो है घोषित हो चुकी थी, लेकिन अब ये चलने लगी है। लेकिन कुल मिलाकर के है कि ये राज्य सरकारें अब विकास कार्यों के माध्यम से या अन्य कार्यों के माध्यम से एक दूसरी प्रदेश सरकार से अग्रिम पंक्ति में सामने आने की सीख आना भी चाहिए। इससे फायदा तो आम नागरिकों को भी होगा, सुविधा का इजाफा भी होगा और सरकार के नंबर भी बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के आज के प्रसंग में यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।